गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का सिलसिला या यूँ कहें कारवां आपसे मुखातिब होने का, खुद से मुखातिब होने का कदम दर कदम चल रहा है, जिसमें आपके इनपुट्स कमेंट्स के रूप में मेरे लिए, मेरी ग्रुप के लिए और आपकी ग्रुप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया अपने इनपुट्स ज़रूर दें। सेल्फ टॉक की सीरीज़ में शुरू से आपने देखा होगा, जब आप देखते हैं तो बेसिकली ये खुद से मुखातिब होने की एक सीरीज़ है। अब आपने फिर ये भी देखा कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ इज़ द की, ब्रीथ इज़ द मास्टर की। फिर आपने देखा कि ब्रीथ के गैप इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ब्रीथ के गैप की ड्यूरेशन, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगी गैप की, उतना ही ज़्यादा जो चित्त है वो स्थिर होगा। ये भी आपने समझा होगा, या शायद आप समझे कि नहीं समझे, और जिसके लिए मैंने ये आपसे शेयर किया था कि सुबह उठें जब, तो उठ तो गए हैं, चेतना से आप जाग गए हैं, लेकिन शरीर को स्थिर रहने दें और सुबह देखें कि हमारी जो श्वास आ रही है या जा रही है और जो आने जाने के बीच का जो गैप है, उस गैप की क्या पोजीशन है, कितनी देर वो ठहर रही है। तो जब आप देखते हैं ये चीज़, तो आप ये भी समझते हैं कि हमारे विचार भी उसी हिसाब से ठहरे हुए हैं। तो ये बात सुबह के लिए थी। फिर आप जब आपको मौका मिले, सुबह से लेकर रात तक जब आपको बैठने का मौका मिले, तो ये भी मैंने कहा कि कम से कम 1-2 मिनट से बैठने के लिए, या बैठने की शुरुआत कर सकते हैं 1-2 मिनट से। और खुद से मुखातिब हो सकते हैं। ये भी कहा मैंने कि 24 घंटे जो साथ में रहता है वो है कौन, जिसको हम नहीं पहचानते। दुनिया जहान के सारी किताबें, सारा ज्ञान, सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और जो 24 घंटे साथ में है, जो 24 घंटे उठ रहा है, साथ में बैठ रहा है, महसूस कर रहा है, चल रहा है, उसको जानने की कोशिश नहीं करते वो कौन है। तो मैंने ये भी आपसे शेयर किया कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, यदि हम जा रहे हैं, चाहे वेद पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, पुराने भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पुराने पाक पढ़ रहे हैं, बाइबिल पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, गुरबाणी पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते पढ़ भी लिए और खुद पे नज़र यदि नहीं गई कि आखिर ये कौन है जो सब कुछ पढ़ रहा है, पढ़ना चाह रहा है, या पढ़ लिया है, और जो अंदर है वो इन पवित्र जगहों में जाने पे भी नहीं बदल रहा है, जबकि हम लगातार जा रहे हैं। फिर ये भी बात आई कि पात्रता में बात आई ट्यूनिंग की, कि अपने आप को ट्यून करना, पात्रता बराबर प्राप्ति की भी बात आई। तो जब गौर से देखते हैं, जब खुद से मुखातिब होते हैं, खुद को देखते हैं, तो खुद की ट्यूनिंग पे, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के टास्क के लिए, सेल्फ टास्क के लिए काम करना शुरू करते हैं। ये तो ठीक है, दुनिया जहान के बड़े बड़े टास्क हैं, बड़ी बड़ी
चीज़ें हैं जिनको पाना है, जो नहीं है, हो सकता है मेरे जीवन में भी, आपके जीवन में भी। राही जी एक बात कहते थे कि पूरी दुनिया तुम पा जाओ और यदि अपने आप को न पाए तो किसी काम की नहीं। और यदि अपने आप को पा गए और पूरी दुनिया छूट भी गई तो भी सब कुछ पा गए। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आखिर भोग करने वाला या उपभोग करने वाला या भोगने वाला या आनंद लेने वाला जो कोई भी है, उसको जानना, उसको जान जाना इतना महत्वपूर्ण है। यदि वो जान गए और एक तरफ पूरी दुनिया भी पा गए तो बहुत अच्छा है। और यदि मान लीजिए दुनिया नहीं भी मिली और अपने आप को जान गए तो राय जी कहते थे कि इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। और सद्गुरु और संत आईना ही है जो खुद पे ही लौट आते हैं। उनके सामने जब हम आप जाते हैं तो जैसे आईने के सामने जाते हैं और अपना चेहरा, चाहे कुरूप है चाहे सुंदर है, तो दिखता है, जैसे हैं वैसे दिखते हैं। चेहरा हो, शरीर हो, विचार हो, मन हो, अहंकार हो, सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आता है। और वो जो ग्लिम्सेस मिलती हैं, वो जो आईना मिलता है जब खुद पे लौट आते हैं, तब झटका लगता है। तो जहाँ जहाँ से आप खुद पे लौट सके, वहाँ वहाँ से कोशिश करना है। चाहे खाते समय, चाहे उठते समय, बैठते समय, चलते समय, सोने जा रहे हैं तब, उठ रहे हैं तब, कोशिश ये करना है कि रिटर्न टू द सेल्फ। कैसे भी कोशिश करें कि खुद पे लौट के आए। खुद पे जब लौट के आते हैं, खुद को जब देखते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें स्पष्ट होना शुरू होती हैं। और ऐसा नहीं कि मैं उपलब्ध हूँ, मैं उपलब्ध हूँ और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं भी अभी राही हूँ, यात्री हूँ, जैसे आप हैं। तो आपके इनपुट से एक बार फिर कहूँगा, कमेंट्स के रूप में ज़रूर इनपुट्स दें। वो इनपुट्स मेरी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे और हो सकता है आपको भी उससे कुछ मदद मिले, और ज़रूर मदद मिलेगी। यदि मुझको मदद मिलेगी तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। इसी बात को कहते हुए कमेंट्स ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मेरे लिए एक तरह से मेरे लिए वो शुभ है। आपसे सीखूंगा मैं, और ये शेयरिंग है, विशुद्ध रूप से शेयरिंग है। आपसे सीखना है। यदि मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, इससे कुछ आपको मिलता है तो ठीक है। तो इसी बात को कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ फैंटास्टिक डे टू एवरीवन।